नमस्कार। आज के इस शानदार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच कहूं तो आज का विषय लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला है। जरा सोचिए, हमारी सदियों पुरानी गहरी पौराणिक कथाओं को अगर आज की अल्ट्रा सिनेमैटिक 3D तकनीक से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आज हम ठीक इसी बात को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भगवान शिव के महाकाव्य जैसे तांडव को सिर्फ एक 3 मिनट के धांसू 3D एनिमेशन में ढाला जा सकता है। ये सिर्फ कुछ पिक्सल या ग्राफिक्स का खेल नहीं है, ये शिव तांडव स्तोत्र की उस असीम ऊर्जा, उस रिदम को स्क्रीन पर उतारने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं कि एक एपिक फील आखिर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। किसी भी विजुअल की जान उसके मूड में होती है, राइट। शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है शांत ध्यान, जहां भगवान शिव की नीली दमकती त्वचा और उनका चमकता हुआ तीसरा नेत्र दिखाई देता है, एकदम शांत, एब्सोल्यूट पीस। लेकिन ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? एक दिव्य वातावरण, बर्फ से ढका विशाल कैलाश पर्वत, काले घने तूफानी बादल और कड़कती बिजली। मतलब एक ही फ्रेम में असीम शांति भी है और एक भयंकर तूफान भी। ये कॉन्ट्रास्ट आपको तुरंत हुक कर लेता है। ये मानो तूफान से पहले की शांति है जो हिंट दे रही है कि बॉस अब कुछ बहुत ही विशाल होने वाला है। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर कीजिए। किसी भी कैरेक्टर को जब 3D स्पेस में उतारा जाता है तो छोटी छोटी चीजें ही गेम चेंजर होती हैं। वो दमकती नीली त्वचा, जटाओं से बहती पवित्र गंगा, माथे पर सजा अर्धचंद्र और वो चमकता हुआ तीसरा नेत्र। ये सब बस सजावट के लिए नहीं है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो तुरंत शिव की पहचान को दिमाग में रजिस्टर कर देते हैं। एनिमेशन के प्रॉम्प्ट में इन चीज़ों की इतनी बारीकी से डिमांड की गई है और इसका एक सॉलिड रीज़न है। आगे चलकर जब स्क्रीन पर भारी भरकम VFX और इफेक्ट्स की बारिश होगी तब भी हमारी नज़र कैरेक्टर की मेन आइडेंटिटी से नहीं भटकेगी। सच में ये प्राचीन कला को डिजिटल पिक्सल में ढालने का एक मास्टर क्लास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डअप कैसे होता है। एकदम शांति थी, राइट? और फिर कहानी शुरू होती है आवाज से। जी हाँ, डमरू की वो तेज और स्पष्ट धुन बजने लगती है। ये धुन इस पूरे एनिमेशन में एक धड़कन डाल देती है। फिर क्या होता है? भगवान शिव बहुत ही धीरे धीरे एक ड्रामेटिक अंदाज में उठते हैं और इसका असर धरती कांपने लगती है और ऊर्जा की भयंकर तरंगे चारों तरफ फैलने लगती हैं। ये ठीक शिव तांडव स्तोत्र के उन श्लोकों की तरह है जो धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते हैं। बहुत ही सदा हुआ कैलकुलेटेड एस्केलेशन, एक गहरी समाधि से सीधे ब्रह्मांडीय नृत्य की ओर छलांग। और जैसे ही तांडव अपनी फुल स्पीड पकड़ता है, सीन का इंटेंसिटी लेवल आसमान छूने लगता है। अब स्क्रीन पर एंट्री होती है शक्तिशाली त्रिशूल की, भयंकर आग की लपटों की, एक मिस्टीरियस कॉस्मिक एनर्जी की और हवा में तैरते हुए चमकते कणों की। जैसे स्तोत्र के श्लोक अपने पीक पर पहुंचते हैं, वैसे ही ये सारे डायनामिक विजुअल इफेक्ट्स इस सीन को सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक साक्षात ईश्वरीय घटना में बदल देते हैं। स्क्रीन का हर एक कोना, हर एक पिक्सल लिटरली वाइब्रेट कर रहा होता है। यहीं पर 3D एनिमेशन अपना असली मैजिक दिखाता है और भौतिक दुनिया के सारे नियम पीछे छूट जाते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कैसे दायरा अचानक से इन्फिनिट हो जाता है। मतलब अब हम सिर्फ बर्फ से ढके कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं है, ये इम्पैक्ट अब कॉस्मिक लेवल पर चला गया है। धरती का कांपना तो बस एक ट्रेलर था। अब देखिए, ग्रह हिलने लगते हैं, पूरी की पूरी आकाश गंगाएं लट्टू की तरह घूमने लगती हैं और तारे तो जैसे फटने ही लगते हैं। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ये एक ऐसा विजुअल है जो दिमाग घुमा देता है। अचानक से बड़ा हुआ ये स्केल हमें एहसास दिलाता है कि ये शक्ति कितनी विशाल, कितनी बेकाबू है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं इस 3 मिनट के एनिमेशन के एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर, यानी रुद्र रूप। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये तांडव का वो पीक मोमेंट है जहां शिव का तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुल जाता है और एनिमेशन में यहां से प्रकाश का एक ऐसा भयंकर विस्फोट होता है जो स्क्रीन को अंधाधुंध रोशनी से भर देता है। टेक्निकली देखा जाए तो लाइट और शैडो का इससे ज्यादा ड्रामेटिक यूज हो ही नहीं सकता। ये वो पल है जहां तांडव की परम शक्ति और विनाशकारी ऊर्जा सीधा आपको हिट करती है। पूरी की पूरी जर्नी सिर्फ और सिर्फ इसी एक मोमेंट को बिल्ड करने के लिए सेट की जा रही थी। लेकिन जितनी स्पीड से ये इंटेंसिटी अपने चरम पर पहुंची थी, कहानी उतनी ही तेजी से एक यू टर्न लेती है। एक तरफ वो तीव्र अराजकता थी जो हमने अभी अभी देखी और ठीक अगले ही पल सब शांत, एकदम सन्नाटा। शिव वापस अपने शांत ध्यान में लौट आते हैं। उनके चारों ओर एक बहुत ही पीसफुल ऑरा और हल्की हल्की सी चमक है।
इतने भयंकर शोर शराबे से अचानक इस गहरी शांति में आना, ये जो ड्रॉप ऑफ है ना, ये एक अलग ही सुकून देता है। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि सबसे बड़े विनाश या प्रलय के बाद भी एक नई और शांत शुरुआत हमेशा होती है। इस पूरी कॉस्मिक जर्नी का एंड एक बहुत ही स्पिरिचुअल और शांत ठहराव के साथ होता है। स्क्रीन पर उसी शांत और सुनहरे आभा मंडल के बीच एक टेक्स्ट उभर कर आता है, हर हर महादेव। ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये पूरे 3 मिनट की उस भयंकर ऊर्जा को समेटकर आपको एक रिलैक्सिंग फील देता है। ये पूरी स्टोरी को एक परफेक्ट लूप में ले आता है। शांति से शुरुआत हुई, पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली ऊर्जा देखी और अंत में हम वापस उसी गहरी और गूंजने वाली शांति में लौट आए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे विजन को हकीकत में उतारा कैसे गया। इसके पीछे जो टेक्निकल टूल्स हैं वो असली हीरो हैं। अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D और 4K रेजोल्यूशन श्योर करते हैं कि एक एक डिटेल क्रिस्टल क्लियर हो। सिनेमाई लाइटिंग और वो ड्रामेटिक कैमरा एंगल्स, ये इसे एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर वाला लुक देते हैं। और सबसे मजेदार है स्लो मोशन और कैमरा शेक इफेक्ट्स का कॉम्बो। 1 सेकंड के लिए वक्त रुक सा जाता है और अगले ही सेकंड कैमरा ऐसे कांपता है जैसे आप खुद उस भूकंप के बीच खड़े हों। इन्हीं सब टूल्स के परफेक्ट मिक्सचर से वो असली एपिक पौराणिक फील निकलकर सामने आता है। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब हम हजारों साल पुरानी कालातीत कहानियों को आज के अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K 3D एनिमेशन में बदलते हैं, तो इन कहानियों के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलता है? क्या ये तकनीक इन प्राचीन मिथकों को आज की जनरेशन के लिए ज्यादा रिलेट करने लायक और जिंदा नहीं बना देती? ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे मॉडर्न डिजिटल आर्ट हमारी सदियों पुरानी इमेजिनेशन को एक नया जीता जागता रूप दे रही है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार